मित्रों नमस्कार, मैं हूं करण। मित्रों, आज कारगिल विजय दिवस है, 26 जुलाई सन 2023। मित्रों, आप सभी को इस विजय दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये जो युद्ध था, ये अति भयंकर युद्ध था। और कारगिल की जब हमारी पहाड़ियों पर दुश्मन देश पाकिस्तान ने अपना धोखे से कब्जा कर लिया, तत्पश्चात जब हमारी सेना वहां पहुंची, ऊंची पहाड़ियां, हजारों फीट ऊपर पाकिस्तानी सैनिक थे और हमारे सैनिक काफी नीचे थे। बड़ा ही भयंकर युद्ध हुआ था। 3 महीने ये युद्ध चला था, जिसमें भारत के करीब 562 जवान बलिदान हो गया था उनका, और करीब 1342 जवान घायल हो गए थे। और जिसमें पाकिस्तान का भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, उनके भी बहुत अधिक सैनिक मारे गए थे। और नीचे से ऊपर चढ़ना, इतनी ऊंचाई पे जाके लड़ना, क्योंकि वो लोग पत्थर भी फेंक रहे थे, बड़े बड़े पत्थर गिरा रहे थे। बाकी सारे आधुनिक हथियार वगैरह तो उनके पास था ही, उसकी तो कोई कमी नहीं थी। तो मित्रों, ये बहुत कठिन युद्ध था। पर हाँ, अगर हमारी सरकार ने कुछ और बेहतर सोचा होता तो ये युद्ध थोड़ा और आसान हो सकता था। जिस प्रकार से कारगिल की पहाड़ियों पर इन पाकिस्तानियों ने कब्जा किया था, हमें बदले में उनके किसी एक स्टेट पर कब्जा कर लेना चाहिए था। 4 स्टेट है उनके पास में, 4 में से किसी एक स्टेट, जैसे कि सिंध पे कब्जा कर लेना चाहिए था। आप एक जिले पे कब्जा करेंगे, हम आपके पूरे प्रांत पे कब्जा कर लेंगे। तब पाकिस्तान आता कि नहीं नहीं नहीं, नहीं जैसे 71 में आया था, और जैसे जो है लाल बहादुर शास्त्री जी के समय पे आया था, और इंदिरा गांधी के समय पे आया, नहीं 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 हमारी जमीन वापस कर दीजिए, गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए। इस प्रकार से जब पाकिस्तान गड़गड़ाता, तब भी उसको वापस नहीं करना चाहिए था। उन्होंने एक जिला कब्जा किया तो उनका एक राज्य कब्जा कर लेना चाहिए था। भारत सरकार को इसी प्रकार की भाषा वो लोग समझते हैं, और इसी प्रकार के वो लोग हैं, इनकी सभ्यता संस्कृति ही उसी प्रकार की है। ये पाकिस्तानी जो हैं, आज पाकिस्तानी हैं। जो वहां के मुस्लिम समाज है, वो आज वहां का पाकिस्तानी समाज है। आज से 70 साल पहले वो भारतीय मुस्लिम समाज था। उनकी यही सोच है, यही विचारधारा है। उनसे ऐसे ही निपटना चाहिए। जैसे कि आजकल जो मैटर चल रहा है सीमा का, अगर सिंध कब्जे में ले लिया होता तो आज सीमा का मैटर भी नहीं होता। सीमा हैदर एक मुस्लिम महिला अपनी मर्जी से भारत में आई, लीगल अनलीगल कैसे भी आई। अब पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं उसको वापस करो, नहीं तो हम हिंदुओं को मारेंगे। मार तो दिए हो, कितने बचे ही हैं वहां पे? 1% बचे हैं, मार दोगे, उसको भी मार दोगे। सीमा हैदर विवाद के ऊपर अनेक हिंदू लड़कियां पाकिस्तान में अगवा कर ली गई। एक रेखा नाम की लड़की अगवा कर ली गई, अनेक लड़कियां वहां पे अगवा करी गई सीमा हैदर के बदले। एक मंदिर पे रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया। इतनी गिरी हुई सोच इन पाकिस्तानियों की है। ये इनकी जिहादी सभ्यता की, जिहादी संस्कृति की सोच, इतनी गिरी हुई सोच। जबकि इसी महीने कई इंसिडेंट ऐसे हुए हैं, जिसमें एक मैं बताऊंगा, एक अन्नू नाम की लड़की, अंजू नाम की लड़की, जिसके पति का नाम अरविंद है, भारत की है, 2 बच्चे भी हैं। वो भी ठीक इसी प्रकार से उसे एक नसरुद्दीन नाम के लड़के से प्यार हो जाता है, पाकिस्तानी लड़के से। तो वो वहां चली जाती है, कोई विरोध नहीं होता है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई मस्जिद नहीं तोड़ी गई, कोई मुसलमान लड़कियां अगवा नहीं करी गई, किसी के साथ में कोई गंदा काम, गलत काम नहीं किया गया। ये हमारी सभ्यता संस्कृति है, ये सनातन सभ्यता संस्कृति है। सर्व आत्मभूतेषु की संस्कृति है। सभी आत्माओं को अपने समान जानो, सबका सम्मान करो, सबसे प्यार करो, सबके दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझो। पर एक वो सभ्यता संस्कृति है
एक वो सभ्यता संस्कृति है जिसने एक महिला जो स्वेच्छा से अपने भारत आई या कहीं भी चली जाती, वो उसके कारण आप अनेक हिंदू लड़कियों को प्रताड़ित कर रहे हैं, मंदिरों पर रॉकेट लॉन्चर से हमले कर रहे हैं। ये उनकी सभ्यता संस्कृति है। ये सभ्यता संस्कृति केवल पाकिस्तानियों की नहीं है, ये समझने वाली बात है। मैं दोबारा बोल रहा हूं कि पाकिस्तानी जो मुसलमान हैं वो 17 साल पहले भारतीय मुसलमान कहलाते थे, आज उनको पाकिस्तानी मुसलमान कहा जाता है। तो इस सोच से इस समाज को, इस राष्ट्र को बचाना है। किस प्रकार बचाना है, ये बहुत ही मंथन विचारणीय विषय है, और इसके लिए हमारी सरकारें क्या कदम उठा रही हैं, ये भी चर्चा का विषय है। मित्रों, मणिपुर हिंसा, इस समय जो मणिपुर हिंसा हो रही है पिछले 3 महीने से, जो वहां पे लोग मारे जा रहे हैं, जिस प्रकार से महिलाओं के साथ दुर्विचार, दुराचार, अत्याचार लोगों पर हो रहा है, उसकी वजह भी विदेशी सभ्यता संस्कृति ही है। इन विदेशी सभ्यता संस्कृतियों को भारत के अंदर इतना अधिक सम्मान दे दिया गया कि इन्होंने देश के कई बार विभाजन कर दिए, कई बार देश को गुलाम बना लिया। मणिपुर की जो मूल समस्या है, जो मूल वजह है हिंसा की, वो यही है कि जो वहां पे कुकी समुदाय है उसको आरक्षण है, और कुकी जो संप्रदाय है वो मूल रूप से कन्वर्ट हो चुका है ईसाईयत में, कुकी और नागा। और जो वहां का मैतई समुदाय है जिसमें अधिकांश सनातनी हैं, उन्होंने भी कहा है कि हम भी भाई छोटी बिरादरी से आते हैं, हमको भी आप आरक्षण दीजिए। ये हमारा देश है, ये हमारा देश है, ये भारत है, भारतवासियों के लिए, हमको दीजिए आरक्षण ना। ये ईसाइयों को आरक्षण क्यों दे रहे हैं आप? जब आप ईसाइयों को दे रहे हैं तो हमको भी दीजिए। उन्होंने अपना हक मांगा, अपना अधिकार मांगा, और यही मूल वजह थी हिंसा की शुरुआत की। कुकी समुदाय ने इसका विरोध किया कि तुम क्यों मांग रहे हो भैया, तुम्हारा क्या भारत में, तुम भारतीय हो, तुम्हारा अधिकार नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर अधिकार हम विदेशी सभ्यता संस्कृति के मानने वालों का है, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो ईसाई समाज हो। उनका अधिकार यहाँ के भारतीयों के अधिकार से अधिक अपना वो अधिकार जताते हैं, और भारत की सरकारें उनको अधिक देती हैं। कई बार ऐसा होता है। 12 साल पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक बयान दिया था कि भारत के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का या अल्पसंख्यकों का है। उन्होंने अल्पसंख्यक का मतलब उनका कोट था मुस्लिम और ईसाई। जब मोदी सरकार आई, 10 वर्ष बीतने वाले हैं मोदी सरकार के, मोदी सरकार ने कहा तो ऐसा नहीं, पर करके खूब दिखाया। खूब सीना तान के चिल्लाते हैं उनके मंत्री कि देखिए, जितनी भी हमारी सरकारी योजनाएं हैं, हमने 35% लाभ मुसलमानों को दिया, सबसे अधिक लाभ मुसलमानों को दिया। जबकि उनकी संख्या, लाभ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सबको लाभ दीजिए, सबका साथ करिए, सबका विकास करिए, कोई आपत्ति नहीं है। 17.5% जनसंख्या है मुसलमानों की सरकारी आंकड़े में, 17.5% ही लाभ उनको मिलना चाहिए था, पर उनको लाभ उसको मिला जस्ट डबल, 35%। कर हम देंगे, टैक्स हम देंगे, देश हमारा, सभ्यता संस्कृति, भारतीय सभ्यता संस्कृति के मानने वाले जो लोग हैं, जो हिंदू हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, इनको नहीं मिलना है। मिलना किनको है? जो बाहरी सभ्यता संस्कृति के मानने वाले हैं। यही समस्या मणिपुर की है। मणिपुर में जबकि भारत के संविधान में किसी भी मत, मजहब, रिलीजन के आधार पर, धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, फिर भी जो मतांतरित हो चुके ईसाई हैं
जो मतदानांतरित हो चुके हैं ईसाई रिलीजन में, उनको आरक्षण बाई लॉ नहीं मिलना चाहिए, पर उनको मिल रहा है। और यही हिंसा की पहली वजह है। यदि केंद्र सरकार इसके लिए, भाई कांग्रेस से तो हम उम्मीद नहीं कर सकते थे, पर भाजपा से हमको उम्मीद थी, बहुत उम्मीदें थी, बहुत उम्मीदें थी। 2014 में भी बहुत उम्मीद थी, 19 में भी थी उम्मीद कि हाँ कुछ अच्छा होगा। अगर इन्होंने लॉ बनाया होता कि जो विदेशी सभ्यता संस्कृति के मानने वाले लोग हैं उनको आरक्षण की व्यवस्था नहीं मिल पाएगी, जो भारतीय समुदाय हैं, जो वास्तव में एससी हैं, एसटी हैं, दलित हैं, जो जिनको अछूत कहा गया, जिनके ऊपर छोटी बिरादरी का, जिनको हरिजन कहा गया, उनको ही आरक्षण देंगे। अगर इस प्रकार की व्यवस्था को वो बनाए रखते, और जो राज्य सरकारें अकॉर्डिंग टू रिलीजन, ईसाई हैं तो आरक्षण, मुस्लिम हैं तो आरक्षण, इस प्रकार के जो आरक्षण दे रही हैं, ऐसी व्यवस्था को खत्म करने का प्रयास अगर केंद्र सरकार ने अपनी नियत से किया होता, निष्ठा से किया होता, तो इतना बड़ा हिंसा किसी भी राज्य में, इस तरह की हिंसाएं देखने को नहीं मिलती। मित्रों, इसीलिए यही सब कारण है कि राष्ट्र धारक दल का उदय हुआ है। हम सबका ये प्रण है कि पहली बात तो मतांतर विरोधी कानून लाया जाएगा। भारतीय सभ्यता संस्कृति को मानने वालों को विदेशी सभ्यता संस्कृति में कन्वर्ट होने नहीं दिया जाएगा, किसी भी लालच से या किसी भी लब जिहाद करके या किसी भी प्रकार से साम दाम दंड भेद करके उनको कन्वर्सन नहीं होने दिया जाएगा, मतांतरण नियंत्रण कानून के जरिए। दूसरी बात, जनसंख्या नियंत्रण कानून, एक सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाएगा। तीसरी बात, जो हमारे सीमावर्ती राज्य हैं, जिले हैं, जहां से ये बहुत ज्यादा घुसपैठ हो रही है, बहुत ज्यादा षड्यंत्र हो रहे हैं, इसके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी। इस प्रकार के बहुत सारे एजेंडे लेकर के राष्ट्रीय धारक दल आया है। हम भाजपा का विरोध नहीं करते हैं। यदि भाजपा हमारे एजेंडा अपना ले तो हम भाजपा के समर्थन में हैं। मित्रों, आप सबको राष्ट्र के चिंतन के लिए, राष्ट्र के हितों के लिए अब उठना होगा, जागना होगा, बाहर निकलना होगा, अन्यथा आने वाला समय बड़ा विकराल है, बड़ा दुखदाई है। आपके 2 बच्चे हैं, विशेष समुदाय के लोग 6 बच्चे पैदा कर रहे हैं, आपके 2 बच्चे बड़े होंगे, उनके 6 बच्चे बड़े होंगे, और किस प्रकार आपके बच्चे भविष्य में सरवाइव कर पाएंगे इस समाज में। इस प्रकार की मानसिकता के लोग, जैसा कि अभी चर्चा हुई, मंदिर पर रॉकेट से हमला, रॉकेट लॉन्चर से हमला हो रहा है, इस प्रकार की मानसिकता के लोग, एक लड़की के बदले 30 लड़कियां उठा ली गई। क्या करेंगे इस समाज का वो लोग, क्या हश्र करेंगे आने वाले 20-25 वर्षों में? बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इस पे गंभीरता से विचार करिए।